तो स्वागत है आपका व्यास वाणी व्लॉग में। आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर की। अगर आप जाना चाहते हैं तो कहाँ रुके, कैसे जाएं, फ्लाइट से, बस से, ट्रेन से, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप वैष्णो देवी धाम जाना चाहते हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं वैष्णो देवी मंदिर जाने की कंप्लीट डिटेल। कैसे पहुँचे, कितना खर्च आएगा, कौन कौन से साधन है वहाँ जाने, ट्रेन, बस, प्राइवेट कार या किस तरह से आप जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं और कहाँ रुके, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैष्णो देवी धाम हम कैसे पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में स्थित है, तो आपको सबसे पहले आना होगा जम्मू तवी तक। यहाँ तक आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों तरीकों से पहुंच सकते हैं। ट्रेन की अगर बात की जाए तो कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन चलती है कटरा तक और जम्मू तक। बात की जाए टिकट बुकिंग की तो आप जम्मू की भी टिकट बुक कर सकते हैं, आप कटरा के भी, दोनों में से किसी की भी टिकट आप बुक करें। और वैष्णो देवी जाने के लिए आपको कटरा आना ही होगा। और जम्मू से कटरा की दूरी यही है, तकरीबन 50 किलोमीटर है। और बात करें दिल्ली से कटरा की डायरेक्ट ट्रेन आपको कभी मिल जाएगी। अगर आपका कोई छोटे शहर से हो तो आप दिल्ली आ जाए और दिल्ली से आपको जम्मू और कटरा की ट्रेन ईजिली मिल सकती है। और आप जम्मू से आते हैं तो जम्मू से कटरा तक हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको कटरा पहुँचने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा और जम्मू बस स्टेशन के बाहर ही आपको कटरा के लिए बस मिल जाएगी। बात की जाए फ़्लाइट की तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको जम्मू एयरपोर्ट तक आना होगा और एयरपोर्ट के बाहर ही आपको टैक्सी और बस मिल जाएगी कटरा के लिए। वैसे सबसे अच्छा साधन रहेगा ट्रेन का, क्योंकि बहुत से शहरों से ट्रेन आपको डायरेक्ट मिल जाएगी और ट्रेन से आप बड़ी ही आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कटरा पहुंचने के बाद हम आगे अब क्या करें। कटरा आप अगर शाम के टाइम पे या लेट नाइट रात के टाइम पे पहुंचे तो आप रात को वहां पहले स्टे कर लीजिए। बात की जाए स्टे की तो स्टे के लिए आप प्राइवेट होटल भी ले सकते हैं और साइन बोर्ड के जो रूम्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। साइन बोर्ड का जो कॉम्प्लेक्स है उनका नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। उनको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन आप वहां जाके भी बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइन बोर्ड की ही ये लिंक है, तो आप वहां जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टेशन के एकदम नज़दीक है, तो आपको ईजीली आप वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। प्राइवेट होटल की बात करें तो प्राइवेट होटल रेंट होगा 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का रूम का चार्ज लेते हैं यहाँ पे। और निहारिका कॉम्प्लेक्स के जो रूम्स हैं उसमें आपको अगर डॉर्मेटरी में रुकना है तो 120 रुपये और आपको पर्सनल रूम चाहिए तो 700 रुपये चार्ज लेते हैं। और बात करें खाने की तो खाने में आपको जो थाली होगी वो 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक में आपको मिल जाएगी। और कई सारे रेस्टोरेंट आपको कटरा में ऐसे मिल जाएंगे जिसका रेट 80 से लेके 100 तक थाली आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप रात को स्टे करने के बाद अगले दिन निकल पड़िए वैष्णो देवी यात्रा की ओर। यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यात्रा पर्ची, जो कि आपको कटरा बस स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी। वहाँ काउंटर लगा हुआ था, वहाँ से आप पर्ची अपने आधार कार्ड से के ऊपर से निकाल सकते हैं। पर्ची का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है, मगर ये कंपलसरी है कि आपको यात्रा पर्ची निकालनी जरूरी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वैष्णो देवी मंदिर तक अब कैसे जा सकते हैं। तो जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसे भवन कहा जाता है और वहीं तक हमको जाना है। और वहां जाने में रास्ते में एक जगह पड़ती है अर्धकुंवारी और हमें वहां भी जाना है। बात की जाए भवन तक जाने की तो वहां 2 मार्ग है, एक बाणगंगा मार्ग, एक ताराकोट मार्ग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाणगंगा मार्ग की। कटरा से आपको बाणगंगा के लिए ऑटो करनी होगी, क्योंकि वहां से कंटिन्यू बाणगंगा के लिए ऑटो चलती है। और बाणगंगा से भवन की दूरी 12 किलोमीटर है, यानी कि उसके बाद आप 12 किलोमीटर जो है आप पैदल भी कर सकते हैं, आप पालकी भी ले सकते हैं या फिर आप घोड़े खच्चर से भी आप जा सकते हैं।
अगर आप बाणगंगा से पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो इस रास्ते में आपको थोड़ी मुश्किलें होगी, क्योंकि यहाँ से घोड़े खच्चर भी कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो आपको रास्ते में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ताराकोट वाले रास्ते से जाते हैं तो यहाँ से भवन की दूरी 14 किलोमीटर है, मगर ये रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, तो आपको इजी रहेगा चलने में। पैदल जाने के लिए आप ताराकोट वाला रास्ता ही लें और वापसी आने के लिए आप बाणगंगा वाला रास्ते से आप आ सकते हैं, ताकि रास्ते में आप माता की जो चरण पादुका है उसके दर्शन भी कर सकें। और रास्ते में आप स्नान कर सकते हैं बाणगंगा में, जो कि बाणगंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप रिटर्न के टाइम पे वहां स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से जा रहे हैं तो जो घोड़े का चार्ज है वो 1200 रुपया है एक साइड का, और डोली का चार्ज है वो 3200 रुपया। तो अब सबसे पहले चलते हैं अर्धकुंवारी तक। आप दोनों में से किसी भी रास्ते से अर्धकुंवारी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों रास्ते अर्धकुंवारी से होते हुए ही आते हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी रास्ते में आप जाएं तो आपको रास्ते में लंगर, चाय पानी की सुविधा भी इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा पानी, टॉयलेट और मेडिकल डिस्पेंसरी की भी सुविधा दी गई है। और पूरी यात्रा कंप्लीट करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन दोस्तों पहले बात करते हैं अर्धकुंवारी की। आप दोनों में से किसी भी रास्ते से जाएं, आप अर्धकुंवारी पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये अर्धकुंवारी इसलिए फेमस है क्योंकि माता ने यहाँ 9 महीने गुजारे थे गुफा में। और दोस्तों वहाँ जो वो गुफा है उनमें उसके दर्शन के लिए काफी भीड़ आती है और काफी ट्रैफिक होता है, और 4 से 6 घंटे लगते हैं वहाँ दर्शन करने में। अगर बात की जाए नवरात्रि में या फिर पीक सीजन में अगर आप आए तो वहाँ 6 से 7 घंटे आपको दर्शन में लग जाएंगे अर्धकुंवारी में। अगर आपका नंबर लेट भी आए तो वहाँ स्टे करने की सुविधा भी अर्धकुंवारी में है, यानी कि आप वहाँ रात रुक के भी दूसरे दिन अगले दिन आप भवन के लिए चढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ भी साइन बोर्ड के रूम्स अवेलेबल हैं, डोमेंट्री भी अवेलेबल हैं, और इसका आप रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो लिंक हमने दिया है उसी में ही आपको ये बुक कर सकते हैं। इन केस अगर रूम ना मिले तो आपको जो बड़ा सा हॉल है वहाँ पे आपको कंबल दिया जाएगा और आप वहाँ भी आराम कर सकते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। दूसरे दिन अगर आपने पहले दिन दर्शन कर ही लिए हैं तो दूसरे दिन आप सीधे निकल पड़िए भवन की ओर। अगर आप यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको कटरा से 2 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड बनाया हुआ है, वहां से कर सकते हो। उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना होगा। कटरा से आप हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो वो आपको सांची छत तक ले जाएगा, और सांची छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर है। और वहां से आप घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, और या फिर आप 2 किलोमीटर की दूरी आप पैदल भी कर सकते हैं। और सांची छत से जो घोड़े का चार्ज है वो है 250 रुपये। दोस्तों बात करें हेलीकॉप्टर से जाने की, तो हेलीकॉप्टर से अगर आप सांची छत से जाना चाहते हैं तो एक साइड का चार्ज है 1730 रुपये। दोनों साइड का अगर आप बुक कराते हो तो वो होगा 3460 रुपया पर पर्सन का। इसके बाद आप पहुंच जाइए भवन में। भवन में पहुंचने के सारे तरीके मैंने आपको बताया। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। बात की जाए स्टे की तो आप भवन में के डॉर्मेंट्री में भी रह सकते हैं, आप वहां रूम भी बुक कर सकते हैं। जो लिंक हमने वेबसाइट की दी है वो ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाके आप बुक कर सकते हैं। और दोस्तों माता के दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और पीक सीजन में आप जाइए तो जो 5 से 6 घंटे का समय लगता है दर्शन के लिए। अब दर्शन करने के बाद खाने पीने की बात की जाए तो वहाँ कई सारे होटल है, वहां से आप भोजन कर सकते हैं। भोजन के बाद आप निकल पड़िए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। अगर आप कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर आप दर्शन करने जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और भैरव बाबा का मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए आप चल के भी पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, और आप रोप वे में भी आप जा सकते हैं। रोप वे का चार्ज है 100 रुपीज अप एंड डाउन आने जाने का है, और घोड़े और खच्चर का चार्ज होगा 250 रुपया। तो इस तरह से आप भैरव बाबा के दर्शन भी यहाँ के कर सकते हो और आपकी ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कौन सही समय क्या है वैष्णो देवी मंदिर आने का, और भीड़ भाड़ से बचने का आप कब आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना, भीड़ भाड़ में नहीं आना, तो आप नवरात्रि पर मत आइए। और दूसरी बात, आप बारिश के टाइम में मत आइए। बाकी के समय आप कभी भी आ सकते हैं।
ज़्यादातर आड़ से बचना है तो आप गर्मी के टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि तब कम ट्रैफिक होता है और आप दर्शन इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा के अंदर आपके कितने दिन लग जाएंगे। कटरा से लेके भवन तक और भवन से लेके वापस कटरा तक 3 दिन का समय लगता है। एक दिन आपका कटरा से अर्धकुंवारी जाने में और दूसरा दिन अर्धकुंवारी से भवन जाने में और तीसरा दिन भवन से वापस कटरा तक आने में आपके 3 दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। तो यहाँ पे आपका 3 दिन का कितना खर्चा आता है आप कैलकुलेट करते हैं। अभी भी हम यहाँ बात करेंगे कटरा से लेके भवन तक का जो खर्चा आ रहा है उसकी, बाकी आप अपने शहर से जो कटरा तक पहुंच रहे हो वो आप प्लस उसमें ऐड कर दीजिएगा। बात करते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा में 3000 से लेके 4000 के बीच पैदल यात्रा का खर्च आएगा। अगर घोड़े खच्चर से आप यात्रा करते हैं तो आपका 6000 से 7000 रुपये खर्च आएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करेंगे तो 8 से 10,000 रुपये का खर्च आएगा। तो कुछ इस तरह आप अपनी सुविधा अनुसार इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वैष्णो देवी यात्रा की कंप्लीट डिटेल आपको मिल गई होंगी और हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जो जाना चाहते हैं वैष्णो देवी यात्रा करना चाहते हैं उसके साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।